इसमें हम कक्षा 7 के मानव विज्ञान और प्रौद्योगिकी के विषय में जानेंगे। तो उससे पहले हम विज्ञान की परिभाषा जान लेते हैं। सुसंगठित, सुव्यवस्थित एवं क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। एक और छोटी सी परिभाषा दी गई, उसको भी जान लेते हैं। जिसका विधिवत अध्ययन किया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। मतलब जिसका बहुत ही अच्छी तरीके से अध्ययन किया जाता है उसको विज्ञान कहते हैं। विज्ञान के प्रमुख भाग, विज्ञान के मुख्य भागों के बारे में जान लेते हैं जिसकी आगे हमें जरूरत पड़ेगी। भौतिक विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में फिजिक्स कहते हैं। रसायन विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में केमिस्ट्री कहते हैं। जीव विज्ञान, जिसको अंग्रेजी में बायोलॉजी कहते हैं। चलिए पहली हेडिंग देखते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का दैनिक जीवन में उपयोग। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का हमारे रोज के जीवन में क्या उपयोग होता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग हम दैनिक जीवन या प्रतिदिन के जीवन में कार्य को सरल, आसान और तेजी से करने में करते हैं। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी से क्या होता है, हमारा जो रोज का जीवन है वो आसान हो जाता है और जल्दी से किसी काम को हम कर सकते हैं। जैसे बैलगाड़ी को पहिए के बिना घसीट कर ले जाना कठिन होता है, लेकिन विज्ञान से उसमें पहिए लगाकर उसे लुढ़का कर ले जाने से घर्षण बल कम हो जाने से काम आसान हो जाता है। तो ये विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है, क्योंकि जब से विज्ञान का विकास हुआ है तब से नई नई चीजों का आविष्कार भी हुआ है। तो यहाँ पर मिला है घर्षण बल। घर्षण बल का मतलब क्या होता है, किन्हीं दो चीजों के बीच लगने वाले बल को घर्षण बल कहते हैं। तो जैसे हम चलते हैं तो हमारे पैर और पृथ्वी के बीच में भी घर्षण बल काम करता है, इसीलिए हम फिसलते नहीं हैं। अगला देखते हैं प्रौद्योगिकी। प्रौद्योगिकी की परिभाषा जान लेते हैं। विज्ञान के नियमों एवं सिद्धांतों के प्रयोग द्वारा मानव हित में संसाधनों का निर्माण ही प्रौद्योगिकी कहलाता है या प्रौद्योगिकी है। ठीक, यहाँ पर मिला है संसाधन। संसाधन का मतलब क्या है, जिन वस्तुओं का उपयोग मानव अपनी जरूरत के लिए करता है उसको संसाधन कहा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी से मानव जीवन में परिवर्तन। मतलब विज्ञान और प्रौद्योगिकी का उपयोग करने से मनुष्य के जीवन में क्या बदलाव आया है, वह पहले कैसे था और अब कैसे हो गया है। तो अगर इसका एक निचोड़ देखा जाए या निष्कर्ष देखा जाए तो उसका क्या हुआ है, प्राचीनता से आधुनिकता में मनुष्य आ गया है। मतलब पहले प्राचीन चीजों का उपयोग करता था, अब आधुनिक चीजों का उपयोग करने लगा है। जैसे यहाँ पर हम देखते हैं एक्सरे और अल्ट्रासाउंड। इससे क्या किया जाता है, एक्सरे से किया जाता है हड्डियों की जांच की जाती है कि कहाँ पर हड्डियाँ टूटी हैं उसका पता चल जाता है। अल्ट्रासाउंड जो होता है वो शरीर के अंदर के भागों की जांच करता है, जो छोटी छोटी जांचें होती हैं उसको किया जाता है। जैसे हमारे आंत में घाव होता है तो हमें अल्ट्रासाउंड के द्वारा पता चल जाता है। स्कैनर, इसके द्वारा क्या किया जाता है, मस्तिष्क की जांच की जाती है कि मस्तिष्क के सभी हिस्से सही हैं या नहीं। इंडोस्कोप, ये भी एक यंत्र है। इसमें क्या किया जाता है, शरीर के अंदर के भागों की जांच की जाती है कि सभी अंग ठीक से कार्य कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अब देखते हैं संचार। संचार के लिए पहले किसका उपयोग होता था और अब किसका उपयोग होता है। तो यहाँ पर तब देखते हैं कि पुराने समय में क्या करते थे संचार के लिए। प्राचीन समय में संदेश, अपने से दूर व्यक्ति से संबंध रखने के लिए संदेश वाहक, पत्र, टेलीग्राम, प्रशिक्षित कबूतर का प्रयोग करते थे। मतलब पहले क्या होता था कि संदेश भेजते थे जिसको डाकिया लेकर जाया करता था, या तो पत्र भेजते थे, और कबूतरों को भी सिखाया गया रहता था जो उनके पत्रों को दूसरों तक पहुंचाता था। ये हो गया पुराने समय के बारे में। अब देखते हैं कि अब संचार के लिए या दूसरों से संबंध रखने के लिए हम किन चीजों का उपयोग करते हैं। आज के आधुनिक समय में संदेश के लिए फैक्स, जिसको छपा हुआ संदेश कहते हैं, ईमेल मतलब इलेक्ट्रॉनिक मेल, पीसीओ, एसटीडी, आईएसडी आदि का उपयोग किया जा रहा है। पीसीओ, एसटीडी और आईएसडी का उपयोग दूसरों से बातचीत करने के लिए किया जाता है या एक फोन की तरह होता है। इसका फुल फॉर्म लास्ट में वीडियो में मिल जाएगा। अब देखते हैं कि मनुष्य मनोरंजन के लिए पहले किस चीज का उपयोग करता था और अब किस चीज का उपयोग करता है।
तो पहले क्या होता था कि घुड़सवारी किया करते थे, शतरंज खेलते थे, चौपाल बैठती थी, मतलब लोगों की सभा, ढोलक बजाते थे। इन्हीं चीज़ों में वे अपना मनोरंजन ढूंढते थे और अपना समय बिताते थे और आनंद लेते थे। अब देखते हैं कि क्या किया जाता है। जैसे मोबाइल का उपयोग करते हैं हम लोग, मोबाइल में मूवी देखते हैं, अन्य चीज़ों को देखते हैं, ठीक। कंप्यूटर का उपयोग करते हैं जिसमें गेम भी खेलते हैं। वीडियो गेम आज चीज़ों का उपयोग हम लोग करते हैं, वीडियो गेम जिसमें हम लोग गेम खेलते हैं। तो इन सभी चीज़ों का उपयोग आज के आधुनिक युग में मनोरंजन के लिए किया जाता है। चलिए देखते हैं स्टील उत्पादन कहाँ कहाँ पर किया जाता है, क्योंकि ये भी विज्ञान के द्वारा ही संभव हुआ है, पहले यह संभव नहीं था। तो इसका उत्पादन जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर में मुख्य रूप से किया जाता है। देखते हैं विद्युत उत्पादन, मतलब बिजली कहाँ कहाँ पर बनाई जाती है। तो ओबारा, अनपरा, पनकी, ऊंचाहार आदि स्थानों पर कोयले से विद्युत बनाने के लिए नेशनल थर्मल पावर कारपोरेशन एनटीपीसी का निर्माण किया गया है। मतलब इन जगहों पर कोयले से बिजली बनाई जाती है, जहाँ पर कोयले को जलाया जाता है और पानी को उबाल करके पाइप के सहारे से गुजार करके बिजली का उत्पादन किया जाता है डाम पर लाकर। अब देखते हैं आगे। ट्राम्बे, नरोरा, राणा सागर, कल्पक्कम में नाभिकीय ऊर्जा से विद्युत उत्पादन के लिए एटॉमिक पावर स्टेशन एपीएस है। मतलब यहाँ पर जो बिजली बनाई जाती है नाभिकीय पावर का उपयोग किया जाता है। चलिए देखते हैं कृषि के क्षेत्र में क्या बदलाव आया है पहले से अब के समय में। पहले किसका उपयोग करते थे और अब किस चीज का उपयोग किया जाता है। तो पहले जो था खेती करने के लिए ट्रैक्टर का बैल का उपयोग किया जाता था, ढेकुली का उपयोग किया जाता था, राहट का उपयोग, इन चीजों का उपयोग सिंचाई के लिए किया जाता था। ये पारंपरिक साधन थे। पारंपरिक मतलब जो पुराने समय से ही चले आ रहे हैं, जिनका परंपराओं से यूज हो रहा है, उपयोग हो रहा है। और आज के समय में देखते हैं कि किसका उपयोग किया जाता है। ट्रैक्टर का उपयोग किया जाता है, हार्वेस्टर का उपयोग किया जाता है, मतलब फसलों की कटाई के लिए से धान और गेहूं जिससे काटा जाता है उसको हार्वेस्टर कहते हैं। पंप सेट का उपयोग किया जाता है जिससे पानी निकाला जाता है। यूरिया का उपयोग किया जाता है जिससे कि फसलें अच्छी तैयार हों। शोधित बीज मतलब हाइब्रिड बीज, सल्फर का उपयोग किया जाता है जिससे फसलें जो हों अच्छी तैयार हों और अधिक से अधिक अनाज का उत्पादन किया जा सके। तो ये अब के समय में किया जाता है और ये पहले के समय में खेती में उपयोग किया जाता था। तो ये बदलाव आ चुका है अब। अगला देखते हैं हरित क्रांति क्या होता है। आधुनिक साधनों द्वारा कृषि उपज में वृद्धि को हरित क्रांति कहते हैं। मतलब नए नए चीजों का, यंत्रों का आविष्कार, बीजों का आविष्कार करके जब कृषि की उपज में वृद्धि की जाती है, ज्यादा से ज्यादा पैदावार की जाती है, तो उसी को हरित क्रांति कहा जाता है। एमएस स्वामीनाथन को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है या पिता कहा जाता है। विज्ञान और प्रौद्योगिकी में संबंध, दोनों एक दूसरे से कैसे संबंधित हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी दोनों एक दूसरे पर निर्भर हैं। मतलब विज्ञान प्रौद्योगिकी पर निर्भर है, प्रौद्योगिकी विज्ञान पर निर्भर है। दोनों का प्रभाव जरूर पड़ता है एक दूसरे पर। विज्ञान का जितना अधिक विकास होता है उतनी ही उत्तम प्रौद्योगिकी विकसित होती है। जितना विज्ञान बढ़ता है उतने ही नए नए यंत्र खोजे जाएंगे और उतना ही हमारा काम आसान हो जाता है। प्रौद्योगिकी उतनी ही अच्छी से विकसित होती है।